मसीह की जय। प्यारे दोस्तों, आज सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पाक नाम के द्वारा। और आज मातृ दिवस भी है, तो जितने भी माएँ हैं हमारे, जहाँ भी है, जैसे भी है, हमारे साथ है या स्वर्ग में है, आज कहीं भी है, सबको हम याद करते हैं। और जितने लोग के माँ अभी जीवित है उन लोगों को भी याद करते हैं, और जिनकी माँ आज नहीं है उन लोगों को भी हम याद करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम ऐसा समय जब याद करते हैं तो परमेश्वर की ओर हमारा नज़र जाता है, क्योंकि उसी के द्वारा हमें जीवन मिला है। हमारे माँ जो थे, जिसके गर्भ से हम आए, शायद आज वो हमारे साथ नहीं है, पर हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमारा माता है, जो हमारा पिता है। और यह दुनिया में जिसके पास माएँ हैं, यह सौभाग्य है कि आज भी हम उनकी सेवा कर सकते हैं। और आज धन्यवाद देना चाहते हैं, इस माध्यम से हम जितने भी लोग प्यारे दोस्तों सुनते हैं, आज परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और एक प्रार्थना के द्वारा शुरू करेंगे। धन्यवाद है मेरा यीशु, मेरा परमेश्वर। सबसे बड़ा सौभाग्य ये है प्रभु कि तूने हमें परमेश्वर इस काबिल समझा कि मेरे ज़बान से तेरा वचन आ सके पिताजी, लोगों को छू सके। प्रभु, हम निर्बल मानव है परमेश्वर, हमारे में कोई बल, शक्ति, सच्चाई, अच्छाई नहीं है परमेश्वर। जिस तरह पे है, पर जब तू आके अपने हाथों से उठा लेता है उकाब की तरह परमेश्वर, तो हम हिम्मत से भर जाते हैं प्रभु। अपने आप को मार देते हैं परमेश्वर, अपना लाशाओं को मारते हुए प्रभु तेरी आत्मा की सच्चाई को ग्रहण करने के लिए जो प्यास तन है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद है। हर एक लोग को आज धन्यवाद देना परमेश्वर। मातृ दिवस है परमेश्वर, बहुत सी जगह पे माएँ हैं परमेश्वर, पुत्र है, बेटा बेटियां हैं परमेश्वर, सब आज खुशहाली में अपनी माँ के साथ रहें परमेश्वर। जिसके माएँ नहीं हैं पिता, उन लोगों के साथ भी रहना परमेश्वर, अपना असीम कृपा दिखाना प्रभु, क्योंकि तू हमारा माता है, तू हमारा पिता है परमेश्वर। और आज धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु इस सौभाग्य के लिए। प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज एक छोटे से वचन में आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूँ। जाहिर है कि परमेश्वर काम करता हम लोग के बीच में। तो आज डिटरनमी 32:10-12 को मैं देखता हूँ। ये मेरे लिए बहुत अहम लगता है ये वचन, इसलिए मैंने पढ़ा इसको, और जिस स्थिति में मेरा जीवन है वहाँ से देखते हुए मैं इस वचन पर विश्वास करना चाहता हूँ। ये सब के लिए है जो परमेश्वर पर विश्वास करके अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, जो परमेश्वर के बताए हुए राह पे चलना चाहते हैं। तो परमेश्वर को याद करना ज़रूरी है। और आज मातृ दिवस में ये वचन को मैं पढ़ूँगा। मिलता है हमको डिटरनमी 32:10-12 तक। डिटरनमी का किताब 32वां अध्याय पर 10 से लेकर 12। इन अ डेजर्ट लैंड ही फाउंड हिम, ये बातें करता है परमेश्वर अपने लोगों के लिए। इन अ डेजर्ट लैंड ही फाउंड हिम, इन अ बैरन एंड होलिंग वेस्ट। एक विरासत, एक वीरान जगह पर उसने अपने लोगों को पाया। एक बैरन, एक ऐसा जगह पर जहाँ पर कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता, वहाँ से अपने लोगों को पाया। आज हमें पाया, आज तुम्हें पाया, उस गंदगी में पाया, उस जगह पे पाया, और जहाँ पर मैला ही था, सब कुछ खराब था, वहीं पे परमेश्वर हमें पाता है। प्यारे दोस्तों, वहीं से उसने अपने जेकब को पाया, अपने इज़राइल को पाया, और अपने लोगों को पाया और वहाँ से निकाला। यही परमेश्वर है प्यारे दोस्तों। आज हमारे जीवन में कहीं गिरे हुए, कहीं भी दबे हुए निकालने का ताकत सिर्फ परमेश्वर में है प्यारे दोस्तों। और जैसे माँ अपने बेटे से इतना मोहब्बत करते हैं कि कभी भी उसको कहीं भयकने नहीं देते, कहीं ऐसे हालात में ना फंस जाए, और कहीं फंस भी जाते तो माँ सबसे लड़कर अपने बेटियों को वहाँ से निकालने की जज्बा करती है, वो माँ होती है। और आज यहाँ पर दिखता है, ही शील्डेड हिम एंड केयर्ड फॉर हिम, वो देखभाल किया, और ही गार्डेड हिम एज द एप्पल ऑफ हिज आई, अपने आँखों की जो पुतला है उसकी तरह देखा उसने। परमेश्वर वैसे देखता है हमें प्यारे दोस्तों, जिससे वो मोहब्बत कर लेता है, चाहे हमारा किसी भी हालात में हो। ये बात सच है, और मैंने इसे महसूस किया, इसलिए मैं कहता हूँ, अभी महसूस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ। लाइक एन ईगल दैट स्टीयर्स अप इट्स नेस्ट एंड होवर्स ओवर इट्स यंग, एक उकाब की तरह जो अपने घोंसले को बार बार हिलाता है और अपने बच्चों को देखता है। that spreads his wing to catch them and carries them aloft, जो अपने पंखों से
अपने बच्चों को संभालता है. That spreads its wings to catch them and carries them aloft. The Lord alone led him, and no foreign god was with him. आज इस वचन से मैं हमारा जो शिष्य है मैं बातें करना चाहूँगा जल्दी से. इसका मैंने इसका हेडिंग दिया है ईगल मम, गॉड्स लव. परमेश्वर की मोहब्बत एक उकाब की तरह होता है. एक जो उकाब है, जो माँ होती है उकाब की, उसके बारे में मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ. आप लोग शायद इसको सुने होंगे कहीं कि भले एक बार ऐसा हुआ कि एक जो उकाब था, उसका बच्चा, उसका अंडा जो था वो एक नीचे धरती पर दरबा में गिर गया, जहाँ पर मुर्गियों का बच्चा होता है ना, मुर्गी होती है उसका बच्चा जहाँ पे, तो उस अंडे के साथ में ये उकाब का अंडा भी गिर गया. और दुर्भाग्य हुआ कि उकाब को भी वहीं पैदा होना पड़ा. और जब वो पैदा हो गया तो मुर्गी के बच्चों की तरह ही जीने लगा, उसी मैल में, उसी गंदगी में उसको वो जीवन लगने लगा. अब वो उसमें घूमते रहे और खुलते रहे और उठते रहे, गिरते रहे, उसी में थे, कभी नहीं अपने आप को देखा नहीं. पर जब बड़ा हुआ तो बच्चों ने देखा कि ये कितना अगली है, उकाब का बच्चा बहुत अगली लगता है छोटे पर. तो ये लोग सुंदर सुंदर येलो बच्चा भग रहे हैं, उसमें ये अगलीला करिया बच्चा पड़ा है. तो वो जो मादा है ने वो भी सोचती होगी ना ये कहाँ से आ गया, नाजायज़ है. तो फिर क्या होता है, तो उकाब माँ को अनुभव हुआ कि उसके बच्चा कहाँ पे गिरा था. और वो आती है और एक आवाज़ देती है और फिर उड़ जाती है. तो ये बार बार होता है, बार बार होता है. फिर एक वक्त ऐसा हुआ कि उकाब ने अपनी कान को खोला. बहुत से दिन गंदगी में जीने के बाद उसने एक निर्णय बनाया कि ताकि ऊपर ये आवाज़ कहाँ से आए, क्योंकि आवाज़ फेमिलियर लगता है, जाना पहचाना आवाज़ है. अब यह भाषा मुझे समझ में आ रहा है. तब जब वो वक्त आया प्यारे दोस्तों, तो उसने अपना नज़र को उठाया. और जब अपना नज़र को उठाया उसने, तो देखा कि पहली बार कि ऊपर कुछ उड़ रहा है जो मेरे तरह लग रहा है देखे में, जो मेरी तरह है, जिसकी आवाज़ मेरी तरह है. मैं उसकी तरह लग रहा हूँ, मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ. तो उसने सोचा कि वहाँ पहुँचने के लिए कुछ हो सकता है. तो माँ बेर आवाज़ देती है, चली जाती है, देती है, चली जाती है. फिर एक रोज़ इस उकाब के बच्चे ने सोचा क्यों ना अपने पखना जो है उसको हम ऐसे थोड़ा पसारी बड़ा करें और फिर उड़ने की, उसको हिलाने की कोशिश करें. क्योंकि उसने वो देखती है कि जब माँ आती है तो वो पखना हिलाती है. तो उसने सोचा कि मेरे पास भी कुछ ऐसा, मैं इसको हिलाऊंगा. तो वो हिलाता है. वो पहली बार हिलाता है प्यारे दोस्तों, फिर 2 बार हिलाता है, फिर 3 बार हिलाता है. तो उसको लगता है कि वो ज़मीन छोड़ रहा है. तो वो जो ज़मीन छोड़ता है फिर वो बंद कर देता है, वो गिर जाता है. फिर कुछ रोज़ बाद इसी तरह का सिलसिला चलता रहता है. और फिर वो कोशिश करता है. और फिर एक दिन जब माँ आती है चिल्लाने की आवाज़ देने के लिए कि मैं तुझे बुला रहा हूँ, उस दिन उसने सोचा कि आज सा ज़ोर से हिलाऊंगा और ज़ोर भरूंगा. तो उस दिन वो एक ज़ोर लगाता है, ज़ोर भरता है, ज़ोर से पखना हिलाता है. और क्या होता है, वो ज़मीन को छोड़ने लगता है. जब वो ज़मीन को छोड़ने लगता है वो माँ खुशी हो जाती है और वो इंतज़ार करती है ऊपर. और ये उकाब का बच्चा आस्ते आस्ते दरबा को छोड़ते हुए, वो जगह को छोड़ते हुए, वो मैली गंदगी को छोड़ते हुए, वो जब नीचे घूम के देखता है कि कितना मैला जगह में था, उसको एहसास हो गया है, आत्मा ने उसको दिखा दिया है. अब वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं लौट कर वहाँ नहीं जाऊँगा. और इसीलिए वो क्या करता है, वो जोर से हिलाता है, वो आस्ते बढ़ता जाता है, उठता जाता है और जाके बाद में अपनी माँ से मिल जाता है. प्यारे दोस्तों, ये कहानी है प्यारे दोस्तों हमारा और परमेश्वर के बीच का. और जब हमें एहसास हो जाता है कि हम कहाँ हैं और हमारा माँ क्या चाहती है हमसे, हमारा पिता क्या चाहता है हमसे, तो हम बच्चे लोग जो है वो चीज़ के पीछे चलने लगते हैं और पूरा हिम्मत और ज़ोर भरते हैं कि हम ऊँचा को हासिल कर ले. वैसा परमेश्वर है हमारा, उसका दया हमसे वहीं पे खोजता, वो हमें गंदगी में ही पाके खोज लेता है. हमें साफ़ होने के नहीं है, वो अपने साफ़ कर तो नहीं खोजता है. वो गंदगी में जब हम पड़े रहते हैं, वो जगह पर जब हम पड़े रहते हैं जहाँ सही नहीं है, वहाँ पर आके ढूंढ लेता है. और वो एहसास जब हो जाता है प्यारे दोस्तों, तब तुम्हारी ज़िंदगी बदलने लगता है. और ये एहसास कभी कभी बहुत देर से आता है प्यारे दोस्तों, और कभी जल्दी आ जाता है, पर परमेश्वर का योजना अनुसार आता है. तो हम जल्दी से देखिए यहाँ पर क्या होता है. जो माँ है, आज हमारे माँ जब हमें पालती है, तो एक उकाब की जो खोतला होता है, और उकाब एक बहुत ऐसे खतरनाक चिड़िया है, उसके पास दया नहीं है कहते हैं. पर ये उकाब का पास दया कब है, अपने बच्चों के लिए होता है. टेंडरनेस,
अपने बच्चों के लिए होता है। जब बच्चे खोतले में रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, तो उन लोगों को वो सेवा करती है। और दोनों माता पिता अगर होता है तो एक हरदम बच्चों के साथ रहता है। और वो कौन है हमारे धरती पे? हमारी माँ। कुछ भी हो जाए, पिता कुछ दिन के लिए हिरा भी जाता है, वो माँ जो है अपने बच्चों से लगाव बना रखती है। वो माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती है। और कहता है परमेश्वर ऐसा ही करता है। God does the same. He protects us. He hovers over us. He nurtures us. Isaiah 31:5 में कहता है कि वो हमारे ऊपर उड़ता है, हमारे जीवन के ऊपर वो रहता है, वो उड़ान भरता है, उसके पखना हमें ढाके रहता है। और जब वो ढाके रहता है प्यारे दोस्तों, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत हमें ढाके रहता है एक उकाब की तरह। उसी तरह से धरती पे हमारी माँ है प्यारे दोस्तों। हमारी माँ जो होती है वो हर वक्त हमारा फिक्र रखती है, वो हर वक्त हमारे बारे में क्या करती है। और मैं जानता हूँ, मुझे याद आता है कि मेरी माँ ने इस बहुत से सिचुएशन से जब मैं गुजरा, हर वक्त छोटे छोटे चीज़ से, खाना से लेकर पानी से लेकर हर चीज़ पर हमारे माँ हमारी फ़िक्र करते रहते हैं। और आज सौभाग्य है कि जिसके पास माँ है वो धन्यवाद दे, जिसके नहीं है आज वो भी धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर उसका माँ बन के आज उसके साथ है। जब दुनिया में व्याकुल हो जाते हैं, जब डर जाते हैं, जब हम गलत रास्तों पे चलते हैं, जब सुधारने वाला माँ नहीं रहता है, तो हमारा परमेश्वर है प्यारे दोस्तों। और आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप समझ रहे हैं इस गंभीरता को। ये वचन को मैंने तैयार किया, ये मेरे लिए बहुत कठिन लगता था कि ये वक्त पर जिस हालात से गुजर रहे हैं हम, और जिस लड़ाई में लड़ रहा हूँ, ये सब चीज़ में होकर भी मैं ये बात को ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर माँ की दर्जा लेता है। और माँ की तरह, उकाब की ही तरह, यहाँ पर हम तीन चीज़ की बात करते हैं, हमारी माँ, उकाब और परमेश्वर। ये तीनों के बारे में देखते हैं। सो सी प्रोवाइड्स फॉर एवरी नीड। फिलिपियंस 4:19 में कहता है कि नो एवरी गॉड प्रोवाइड्स फॉर एवरी लिटिल नीड फॉर अस। सबसे छोटा से छोटा का चीज़ कौन ख्याल करता? माँ। पिता जनरल में देखता है ना, पिता बड़ा बड़ा चीज़ पे ख्याल रखता है, पर माँ तुम्हारे छोटे छोटे चीज़, तुम्हारे छोटे आदत, तुम्हारे छोटे चलने, तुम्हारे नाखून से लेकर तुम्हारे चेहरा से लेकर तुम्हारे पाँव तक के हर एक चीज़, तुम्हारे कपड़ा से लेकर, तुम्हारे खाना से लेकर, तुम्हारे पीने से लेकर, माँ तुम्हारे साथ होते हैं। तो आज धन्यवाद है इन माँओं के लिए, उसके मोहब्बत के लिए, जिसके लिए हम शायद तड़पते हैं, क्योंकि हम नहीं पा सके या शायद आज नहीं है। तो आज हम परमेश्वर पर निर्भर करें कि हाँ प्रभु, तू हमारा माँ बन के रहा, तो हमारे साथ रहो, उस उकाब की तरह, उस उकाब की माँ की तरह। सो टेंडरनेस, दयावान, दया और शांति रखने वाला कौन होता है? माँ होता है। दूसरा चीज़ है इम्प्रिंट करें, इम्प्रिंटिंग, यानी कि नक्शा बनता है। जिस तरह से हम बच्चे लोग ना जब बड़ा होते हैं तो अपने माता पिता के नक्शा कदम पे चलते हैं। जिस तरह से हमारा पिता है, जिस तरह से हमारा माँ है, हम छोटे से उनकी देखते हैं और उसको देखकर बड़ा होते हैं। ये बात और है कि हम हमारे जो हाउस गर्ल्स होते हैं या हमारे यार दोस्त सबको देखते हैं, पर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है माँ का, क्योंकि उसके ही गोद में हम बड़ा होते हैं। और जब उसके ख्याल और देख रेख को देखते हैं तो हम ये बात से पसंद रहते हैं, दौड़कर माँ के पास जाते हैं, क्योंकि हम उसको ट्रस्ट करते हैं प्यारे दोस्तों। और माँ बहुत अच्छा था। माँ जब बीमार हो जाती है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ख्याल है मेरे पास दोस्त है बहुत, उनके माँ कभी कुछ हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो वो धड़क मुझ में होता है कि हाँ माँ, परमेश्वर किसी की माँ को दुख ना दो, किसी की माँ को हालात से नहीं गुजरो कि बेटा देखे उसका दुख, और ऐसे बेटा ना दो जो अपने माँ के दुख ना समझ सके परमेश्वर। ये मेरे लिए बहुत अहम रखता है प्यारे दोस्तों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो ये यंग ईगल है, जो ये ईगल है, ये जो उकाब का बच्चा, ये जब बड़ा होता है तो माँ क्या करती है? वो पूरा वहाँ रहती है। शी इज़ अवेलेबल। जैसे हम बड़ा होते हैं तो हमारे माँ हमारे साथ होती है, और क्या करने के लिए होती है? क्योंकि वो दिखाना चाहती है अपने बेटा को या अपनी बेटियों को कि मैं तुम मुझे देखकर बड़ा हो, मेरा सहनशीलता को देखो, लुक एट माई सफरिंग, लुक एट द वे आई पुट थिंग्स अहेड ऑफ यू, सेक्रीफाइसिंग, हमारा कुर्बानी को देखो। एक माँ हूँ मैं, मेरे कुर्बानी को देखो। तब बच्चों को चाहिए कि जब जैसे वो बड़ा हो अपनी माँ, अपने पिता की कुर्बानी को देखे। पर क्योंकि हम आज माँ की बात करते तो अपने माँ की कुर्बानी को देखो, एक एक पल कैसे वो कुर्बान करती है तेरे लिए, अपनी खुशी कुर्बान करती है, अपनी समय कुर्बान करती है, अपना खाना पीना कुर्बान कर देती है। क्यों करती है?
क्योंकि तुम हम उसके बच्चे हो। तो हमारा परमेश्वर कैसा है प्यारे दोस्तों? आज हमारा परमेश्वर भी इसी तरह है प्यारे दोस्तों। तो कहता है गॉड न्यू दैट वी कैन बी इंक्लाइन टू द वर्ल्ड। तो परमेश्वर माँ है वो प्रोटेक्ट करती है ना, ईगल माँ है वो प्रोटेक्ट करती है। कहता है ईगल हैज़ टू बी देयर एंड लीव दैट लाइफ फॉर द प्रोसेस टू बी कंप्लीट, अदरवाइज द ईगलेट विल इम्प्रिंट सम अदर ऑब्जेक्ट। अगर माँ वहाँ नहीं देख रेख करती तो क्या होगा, ये जो बच्चे हैं या कुछ चीज़ को देख के बड़ा हो जाएंगे। तो माँ वहाँ फुल टाइम रहती है कि ये ईगल, ये मेरे बेटे, मेरे संतान मुझे देख के बड़ा हुए। तो आज परमेश्वर भी उसी तरह से हमारे साथ रहता है प्यारे दोस्तों। और कैसे रहता है? इफिशियंस 2:1 से 10 पढ़ेंगे। अब मैं चाहूँगा कि तू अपने साथ अपने वक्त पर पढ़े। कहता है गॉड न्यू दैट वी कैन बी इंक्लाइन टू द वर्ल्ड एंड इम्प्रिंट इट्स फिल्थी वेज। परमेश्वर शुरू से जानता था, परमेश्वर शुरू से ही जानता था कि हमारे संतान, हमारे बनाए हुए इंसान दुनिया की ओर, दुनिया की नक्शा पे चलेंगे, यानी कि दुनिया के नक्शा कदम पर चलने लगेंगे, क्योंकि दे आर प्रोफाउंड टू फॉल। इफिशियंस 2:1 से 10 में मिलता है, इसके उसी का पढ़े। सो वी ह्यूमन बींग्स आर बाउंड टू फॉल, वी ह्यूमन बींग्स वर बाउंड टू कमिट things away, to imprint ourselves to the world, दुनिया की तरह हो जाने का नक्शा, क्योंकि हम दुनिया को देख के बड़ा होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर प्यारे दोस्तों, परमेश्वर जैसे माँ ख्याल रखती है अपने बेटों से, इसीलिए उसने भी तैयारी कर रखा है। और वो कहता है he sent a savior to redeem and continually guide us when we fall. Jesus is the imprint of his nature. इसीलिए उन्हें यीशु मसीह को भेजा। इसीलिए हमारा लड़ाई क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पे चलना, और जब गिरना तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ही कदम पकड़कर फिर खड़ा होना, उसके हाथ पकड़कर खड़ा होना, क्योंकि परमेश्वर की इम्प्रिंट जो है, परमेश्वर का इम्प्रिंट जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह की तरह बनने के लिए, उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए, जैसे वो बच्चा जब बड़ा होता है वो अपने माँ को देखता है, हम जब बड़े होते हैं हम अपने यीशु मसीह को देखें, हम अपनी परमेश्वर को देखें। और चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो, कहता है कि कोई भी गहराई इतना गहरा नहीं है जहाँ से परमेश्वर तुम्हें निकाल नहीं सकता है, पर हमें नज़र उठा के उसके देखना ज़रूरी है प्यारे दोस्तों। मैं अपने जीवन में ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि आप भी करेंगे। अपने हर एक कमज़ोरियों को उसके पास लेकर जाए, रोए, चिल्लाए और कहे प्रभु कि तू बचा सकता है तो तू बचा लेगा। पूरा भरोसा उस पर करना। और इसीलिए अगर आपने धर्मशास्त्र को पढ़ा है, इफ़ यू नो द बाइबल, इफ़ यू रीड द बाइबल, we all have read, maybe you have not understood, ask the Holy Spirit to guide us through, but remember the imprint should be Jesus Christ. उसी तरह चलो। जब लोग ने उसको दोस्त लगाए, सब लगाए, वो कहा कि खुद मर जाओ तब तुम सेवा कर पाओगे ना, वो गीत को हम जानते हैं। तो अपने आप को मरना ज़रूरी है, अपनी ईगो को मारना ज़रूरी है, अपना विल को मारना ज़रूरी है। और ये बहुत कठिन काम है, सबसे कठिन प्रार्थना है प्यारे दोस्तों, लेट योर विल टेक प्लेस। इसीलिए माँ के बताए हुई इच्छा पे जब बेटे बेटियाँ नहीं चलते हैं तो माँ नाराज़ होती है, और क्योंकि वो जानते कि हम अपने मन चले हो जाते हैं, अपने मन से अपन में मन पे चलना चाहते हैं, जैसे दुनियादारी में होता है। तो इसीलिए माँ नाराज़ हो जाती है। और उसी तरह से परमेश्वर भी, तो माँ कोशिश जब करती रहती है कि हमारा बेटा बेटियाँ मरते, जब तक उसके सांस चलती है उसके यही कोशिश रहता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरे बताए हुए नक्श कदम पर चले, मेरे दिए हुए कायदा पर चले और हौसला बढ़ा रहे। ये वो सब वक्त चाहती है। और ये तभी पूरा हो सकता है प्यारे दोस्तों जब हम समझ जाए कि हमारी माँ कौन है, हमारी माँ की इच्छा क्या है। जब उसकी कुर्बानी को देख लेंगे, उसको समझ जाएंगे और उसके बताए रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे, तब हो सकता है प्यारे दोस्तों। इसी तरह से पिता परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह का भेजने का यही राज है। आज भी उसका लहू जिंदा है, आज भी हम उस लहू से धो सकते हैं अपने आप को, आज भी फिर खड़ा हो सकते हैं, कह सकते हैं कि परमेश्वर तू ही सही है। क्योंकि एक दिन जब तेरे आगे खड़ा होगा परमेश्वर, यहाँ दुनिया में कितना शर्मिंदगी हो जाए, कितना बेइज्जती हो जाए, परमेश्वर मैं नहीं जानना चाहता हूँ, पर तेरे आगे खड़ा जब हो मैं तुझे देख सकूँ। इसी तरह माँ की भी यही इच्छा होता है कि मेरा संतान और मेरा बेटा, मेरा बेटियाँ मेरे नाम की बढ़ाई करते रहे, कभी ऐसा आँच नहीं है। वही प्रार्थना लेके माँ जीती है जब तक उसकी सांस चलती है। वही प्रार्थना हमारा, वही अभिलाष, वही ख्वाहिश हमारा परमेश्वर का है प्यारे दोस्तों, कि
जब इम्प्रिंट हो ये बात में से जब इम्प्रिंट होता है या इम्प्रिंटिंग जिसको हम कहते हैं, या कि वो नक्शा बनता है, तो हम परमेश्वर के नक्शा में पाए जाते हैं दोस्तों। आज जितनी कमी घटी है, हम कोशिश करते रहे। पौलुस कहता है आवर फाइट इज़ नॉट विद दिस फ्लैशली रेल्म, राइट। ये शरीर जब तक जिंदा रहेगा हम आत्मिक में नहीं जी पाएंगे। शरीर को मारना ज़रूरी है। शरीर को मारने के लिए परमेश्वर की इच्छा पूरा होना ज़रूरी है। तो जब तक शरीर पे नहीं मारेंगे हम आत्मा में नहीं जी पाएंगे प्यारे दोस्तों। तो शरीर को मारते रहे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अभिलाषाएं हमें परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए। शारीरिक अभिलाषा, आत्मा से भरे रहो तो तुम शारीरिक अभिलाषाएं नहीं पूरा करोगे। और इसी तरह से माँ चाहता है कि हर वक्त हम आत्मा में भरा रहे, ताकि ये दुनिया की किसी चीज़ हमारे लिए भगवान न बन जाए। दुनिया के धन दौलत माल जज्बात, गलत विचार, गलत प्रभाव, गलत रास्ता, ये हमारे लिए भगवान न बन जाए। इसलिए शुरू पे कहता कि जब परमेश्वर लोगों के साथ था, वो लोग दे हैड नो फॉरेन गॉड, किसी को नहीं, कोई चीज़ को अपना भगवान नहीं बनाया, अपना परमेश्वर को अपना भगवान बनाया। तो इस बात को हम याद रखें कि वी मस्ट इम्प्रिंट जीसस क्राइस्ट, यही हमारा रहता है। इसलिए मैंने कहा कि खुद मर जाओ तो सेवा कर पाओगे। ये गीत जो हम गाते हैं प्यारे दोस्तों, तो इसी बात पर गौर करते हैं। और फिर दूसरा चीज़, द मदर ट्रेन्स एंड एम्पावर्स। एक माँ को देखो, छोटा पे वो तुम्हें छोड़ देती है, एक भी चिल्लात रो, अगर रोते तो ईगल है जो उकाब का माँ क्या करती है, जब जानती है कि बच्चा बड़ा होने लगा है तो जो खाना वो मुंह में नहीं ला के डालती है, अब वो थोड़ा दूर रखती है। क्यों रखती थोड़ा दूर? कि वो बच्चा अब चलना सीखे, बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होना सीखे, और जब बच्चा खाना की ओर घसकना सीखे, जब ये होता है तो माँ बहुत खुशी होती है कि मेरा बच्चा अब घसक सकता है, मेरा बच्चा अब चल सकता है। और जब बच्चा है वो भी ख्याल करता है कि अब मेरी माँ मुझसे दूर चीज़ रख ली, थोड़ा अनकम्फर्टेबल एनवायरनमेंट हो गया है, बट का मतलब नहीं है कि ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती, ये अब मुझे सिखा रही है कि आगे कैसे बढ़ना। इसी तरह से हमारे माँ होती है, जैसे से हम बड़ा होते हैं वो हमको इंडिपेंडेंसी देते हैं, वो हमको अपने पैरों पे खड़ा होने के सिखाते हैं, वो अपने हमको अपना ताकत आजमाने की कोशिश सिखाते हैं। दे टीच अस हाउ टू डिवेलप आवर कैरेक्टर, अपने आप को कैसे हम बड़ा करें। और तभी वो केयरफुल रहते कि हम किस चीज़ पे इस्तेमाल करें, किस जगह जाते, किस तरह सोचते, किससे मिलते, कुछ भी करते, कहाँ पे हमारा फोकस है वो देखते रहते हैं प्यारे दोस्तों। और वो सिखाते हैं कि तुम्हारे में जितना हुनर है वो बाहर आए, योर टैलेंट शुड कम आउट, your ability should come out, and that's something the mother wants to see every time. इसी तरह से परमेश्वर भी, तो वो कठिन होता है ना, जो ईगल के बच्चा के लिए कड़ा पड़ता है खसकने के लिए, क्योंकि आदत हो गया मुंह में खाना खाते। तो कभी कभी यहाँ पे हम चुक जाते माँ लोग होकर कि अपने बेटे को या बेटियाँ को कुछ नहीं करने देते, और जब बहुत बड़ा हो जाते तो हम उससे कहते कि ये करो वो करो, तो वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सही वक्त पे सिखाया नहीं गया। ईगल कि हम सीख को देखे थे, माँ लोग के लिए भी शायद सीख होगा, मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि छोटा से सिखाओ, जो हुनर है तुम्हारे उसमें दिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने हुनर को दर्शाना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए से थोड़ा मुसीबत काटना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मुसीबत में रहना, सीखना, जीना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें सिखाता है हमारे जीवन के बारे में। इट टीचेस अस द लेसन्स ऑफ लाइफ, हाउ टू फ्लाई, हाउ टू फेस difficulties, how to go forward. It is only taught when we are left to struggle at times, and this is what God does at times. God uses our struggles as a means of strength, preparing for fight and strengthening. Romans 5:3 में भी हम देखते हैं, Romans chapter 5 verse 3। परमेश्वर भी कभी कभी हमें मौका देता है कि तुम अपना स्ट्रगल्स में सीखो, अपने हालात में सीखो। क्या सीखो? It says सीखो उड़ने के लिए, सीखो उस मकाम को पालने के लिए। तो तुम कोई हालात से अगर गुजर रहे हो, जब हालात में होते हैं, जब सिचुएशंस में होते हैं प्यारे दोस्तों, जहाँ पे सब कुछ खत्म हो लगता है कि जीवन यहीं ख़त्म हो जाएगा, तो परमेश्वर आता है उसी जगह से, जैसे हमने स्टार्टिंग में, ही विल फाइंड यू इन दोज फिल्थी प्लेसेस एंड ही लिफ्ट यू फ्रॉम देयर। और ऐसा है हमारा परमेश्वर का मोहब्बत, जिस भी हालात में होते हैं वहीं से तुम्हें उठाएगा। इस बात पे विश्वास करो प्यारे दोस्तों, दुनिया के कहने से कुछ नहीं होगा। हमने इस बात को महसूस किया है, इस बात की अनुभव मुझे हुआ है, और मैं इस बात पे जानता हूँ कि परमेश्वर जब तुम्हें उठाता है तब कोई नहीं रोक पाएगा। किसी ताकत में, किसी में भी उतना ताकत नहीं है, पर यह बात है कि उसके पास जाकर और उसको ही बताना ज़रूरी है कि
और वो देखता, पर बताने की काम नहीं, माँ की तरह वो जानता है। सबसे बेहतर अपने बेटा बेटी को कौन जानता? माँ जानता है। इसी तरह सबसे बेहतर कौन जानता? तो परमेश्वर जानता है। लोग कुछ भी लेके आए, माँ एक ऐसी होती है कि लोग कुछ भी दोष लगाए वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होती है। मेरा बेटा सही है, मेरा बेटी सही है, मेरा बेटा बेटी के लिए लड़ पड़ता है, इसी लगा हमारा परमेश्वर है, कुछ भी करो, मेरा बेटा मेरा बेटी मेरा है, और वो अपने पूरा प्रोटेक्शन तुम्हें देगा, तुम्हें स्ट्रगल्स में से भी निकालेगा। स्ट्रगल क्या लाता है? रोमन्स 5:3 इफ यू स्ट्रगल दैट मीन्स टू से यू आर गोइंग टूवर्ड्स, तुम्हारा हिल रहा है ना, जीवन हिल रहा है, तुम जिंदा हो, इसलिए तो स्ट्रगल कर रहा हो, और तुम्हें खुशी रहने चाहिए कि परमेश्वर तुम्हें हिला रहा है, दैट गॉड इज टॉकिंग टू यू, गॉड इज मेकिंग यू। इफ़ यू आर लाइंग डाउन इन सीन एंड से दिस इज ओके, जिस हालात में जी रहे परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहते, तो मैं कहना चाहता हूँ कि यू चेक योरसेल्फ, बिकॉज God should be steering you. Something must be happening in your life that is telling you that God is loving you. He wants you to be in that place. So not only that, but also glory in our suffering, because we know that suffering produces perseverance. जब तुम struggle करते हो अपने life में, that gives you perseverance, and that's very important टिकने के लिए। और अंत में steering of the nest। फिर एक समय आता है जब माँ उस घोंसला को हिलाती है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाती, हिलाती है, डराती है अपने बच्चों को। ये क्या एनवायरनमेंट हुआ? जब बहुत कंफर्टेबल जीवन हो जाता है प्यारे दोस्तों, जब सब चीज़ अच्छा चल रहा है, तो हमारे जीवन में अगर कोई तरह की हिलावट नहीं आता है, कोई तरह के अनस्टेबिलिटी नहीं आता है, तो हम अपने ताकत की, अपनी अंदरी ताकत की पूरी पोटेंशियल को नहीं जान पाते हैं। तो हमारा जो अंदरी पोटेंशियल है उसको नहीं जान, जिस चीज़ के लिए हम बनाए गए हैं हम नहीं जानते। हम दूसरा रास्ता पे चलने लगते हैं कि सोचते हैं इसके लिए हम बनाए गए हैं। फिर मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ये इसके लिए बनाए गए, बट ये नहीं है। हमें दुनिया को नहीं खुशी करना है, हमें दुनिया को नहीं, कुछ भी हो जाए परमेश्वर को खुशी करने के लिए हम बनाए गए हैं। द ईगल इज सपोज टू फ्लाई। तो माँ है जो वो घोंसला को हिलाती है, और फिर आगे अब पढ़ेंगे ऐसा भी है ईगल को ऐसे कि फिर वो एक समय आता है कि उस अपने बच्चे को उठाकर वहाँ से छोड़ देती है, हवा में जा उड़ो। एंड दैट इज़ आवर गॉड। यू नो व्हेन ही स्टीयर्स योर नेस्ट, जब वो घोंसला को हिलाती है उस माँ की तरह। आज हमारे जीवन में हमारे माँओं की जो रोल रहा वो प्रमुख रहा। All our mothers may have steered our net at times and told us and led us into that situation where we were told to learn to live, learn to fly high and live for the purpose. Eagle was there to fly. Our purpose, किसके लिए हम पैदा हुए हैं। तो जो माएँ होते हैं वो हमारा डायरेक्शन परमेश्वर को रखते हैं। वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि जिस चीज़ के लिए तुम बनाए गए हो, जिस पैदा हुए, अपने हुनर को पूरा करो, अपने जो पर्पस है लाइफ का, उसको तुम तो हमारे जीवन जब हिलने लगता है, कभी कभी हम सोचते कि परमेश्वर कहाँ हिला गया, परमेश्वर हमें छोड़ दिया इस दुख तकलीफ में। नहीं प्यारे दोस्तों, वो तुम्हें इसीलिए हिला रहा कि तुम अंदर का हुनर आए, और तुम जिस कारण से बनाए गए हो कि उसकी इच्छा पूरा कर सको, वो इच्छा पर तुम चलने लगो। क्योंकि नहीं करोगे तुम इसी तरह से हिलाए जाओगे, तुम अनकम्फर्टेबल ही फील करोगे। पर जिस दिन तुम ये सब चीज़ समझ जाओगे कि परमेश्वर क्यों तुम्हें हालात में रखा, why you're in this situation, why you're suffering here today, because he loves you, because he wants you to move on, because he knows this is the purpose that you're made for, it needs to be fulfilled in your life. जिसके लिए तुम बनाए गए उसको पूरा होना ज़रूरी है, and that's why he's moving and steering your net. We must understand that. It may be a painful thing, but I'm telling you, it is the wish. जैसे हर माँ की यही इच्छा है कि अपना बेटा को, अपने बेटियों को सक्सेसफुल होना देखे, कि वो सक्सेसफुल हो, या पढ़े लिखे, बड़ा बने, नाम कमाए, कुछ भी करे अपने जीवन में, वही सबसे बड़ा खुशहाली होता है माँ के लिए। इसी तरह से परमेश्वर का यही खुशहाली है कि जिस कारण तुम बनाए गए हो इंसान, जिस कारण से हम बनाए गए हैं, अपना पर्पस खोज ले। और मैं ये सोचता हूँ कि कभी कभी हम अपने जीवन बर्बाद कर देते हैं बहुत से ऐसे चीज़ में, और कहते हैं कि वो सब सही है। मैं कहना चाहता हूँ, ये अनुभव है मेरा, कि ये सब जब तक तुम परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चलाओगे, वो तुम्हारा नेस्ट हिलाता रहेगा, तुम्हें हालात से गुजरते पड़ेंगे, शर्मिंदगी को सहना पड़ेगा, दुख तकलीफ मुसीबत को सहना पड़ेगा। पर जिस दिन तुम उस रास्ता को पकड़ लोगे, वो परमेश्वर तुम्हारे साथ हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, आइज़ाया 40:31 में कहता है, बट दोज़ हू होप इन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सच बात है, क्योंकि मैं इस पे महसूस कर रहा हूँ, और अभी जिस कोशिश कर रहा हूँ जहाँ चलने के लिए, मैं चाहता हूँ बहुत से लोग ये कोशिश कर रहे हैं, मैं जानता हूँ। ये हम लोग सब मिलकर एक ही कोशिश करें, अपनी माँ की हौसला को पूरा करें, उसी तरह से परमेश्वर का हौसला को। दे विल soar on wings like eagles, they will run and not grow weary, they will walk and not be faint। ये परमेश्वर के उन लोगों के लिए है प्यारे दोस्तों, जो उसके हार नहीं मानना चाहते हैं। they don't want to be held by Satan। शैतान का जो स्कीम है
तोड़ना क्या करने आया शैतान? जॉन 10:10 में कहता है शैतान क्या करने आया? जिस लोग के पास ये विचार होता है तोड़ना, चोरी करना और घात करना, ये पहुंचाने शैतान आता है, और परमेश्वर आया है जीवन देने। जॉन 10:10 को आप पढ़े, वहीं पे मिलता है ये। और ये कहता है कि जो उकाब की तरह वो पंखा को भरेंगे, ताकत को भरेंगे, और वो दौड़ेंगे और हारेंगे नहीं। प्यारे दोस्तों, आज फिर मौका है हम लोगों को परमेश्वर पर जाने के लिए। लेट अस गेट एक्साइटेड, लेट अस गेट बिहाइंड इट, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज गॉड प्लान फॉर अस। I know, but he says, I know the plans I have for you, plans to prosper you. जिस तरह से माँ का हर एक योजना होता, जिस दिन से तुम पैदा हो जाते हो कि मेरा संतान आगे बढ़ेगा, मेरा संतान हौसला मलिक के घर में, मेरे संतान मेरे बताए हुए नक्श कदम पर चलेगा, मेरे संतान को मैं मौका दूंगा, उस तरह से पालूंगा कि वो अपना पर्पस जो है ज़िंदगी का, जो मकसद से पैदा हुआ वो पूरा कर सके। वो हमें परमेश्वर से मिलता। हमारा परमेश्वर वही चाहता है आज हमसे कि उसके मकसद को पूरा करे। खुद मर जाओ तो चैन से जी पाओगे। प्यारे दोस्तों, रोमन्स 12 में कहता है कि ये बात के भी बताया गया ना कि गिव योर बॉडी एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। हम 8 लग चुक गए प्यारे दोस्तों, आज फिर कोशिश करें। जब तक वो नेस्ट हिलाता रहेगा, वो तुम्हें हिलाता रहेगा प्यारे दोस्तों। और यही हमारा दुआ है, यही हमारा प्रार्थना है कि मदर्स डे को माँ को और देखे और उसी प्रेम से परमेश्वर को और देखे। प्यारे दोस्तों, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो माँ चाहती है, परमेश्वर ने जो उसको तुमको यहाँ पैदा किया है, उसी तरह से जिसने तुम्हें रचा है, तुम्हारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, इसके बारे में हम सोचें। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। और ये मातृ दिवस आप सबको शुभ मंगल में हो। और प्रार्थना यही है कि जहाँ जहाँ अपने माँ के साथ हो, अपने माँ के गर्व बनो, अपने माँ के लिए कुछ करके दिखाओ, और अपना परमेश्वर के लिए भी हम सब मिलकर कुछ करें। ये प्रार्थना हमारा है। परमेश्वर हम लोग को आशीष दे प्यारे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।